हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में पीएससी के थ्रू जो भी एग्रीकल्चर की 1051 वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें आपकी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसडीओ, एडी जैसी वैकेंसीज थी, है ना। इनके लिए जो टेंटिव डेट है वो आज डिक्लेयर हो गई है। और ये टेंटिव डेट क्या है? 1 से 7 मार्च है। आप इसे टेंटिव डेट न समझे, आप इसे फाइनल डेट समझे, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम का एक्सपीरियंस देखिए आप, जो भी टेंटिव डेट थी उसी दिन आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया है। तो इस बार भी श्योर मान के चलिए कि इसी दिन आपका एग्जाम होना है। अब जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उस समय सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में यही था कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। उस समय आप लोग सभी प्रिपेयर भी थे कि एग्जाम की तैयारी करनी है ना। और एग्जाम की तैयारी करने में भी लग गए थे। लेकिन फिर भी जब तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं होती है तब तक स्टूडेंट है वो रिलैक्स मोड में रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है तो बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो गए। इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कैसे हैंडल करें? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आज अपने इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर पैनिक होना आपका सॉल्यूशन है तो आप पैनिक खूब हो सकते हैं। आपका सोचना ही सॉल्यूशन है तो आप जितना मर्जी सोच लीजिए, लेकिन एग्जाम तो पोस्टपोन नहीं होगा, या फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलने वाला है। टाइम तो आपके पास इतना ही है। यहां पे जो वर्क करेगा, यानी काम करेगा, मेहनत करेगा, है ना, वो रिजल्ट लेके जाएगा। और जो ये सोचता रहेगा इतने कम समय में कैसे करें, इतने कम समय में कैसे करें, तो जाहिर सी बात है उसका समय है वो सोचने में निकल जाएगा। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं भी, एक तो आप वर्क करें और दूसरा ये है कि आप सोचते रहें कि इतने कम समय में कैसे रिजल्ट आएगा। तो दूसरे से कभी भी रिजल्ट आएगा नहीं। वर्क करोगे तो रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, और खूब संभावनाएं हैं, क्योंकि सभी को इक्वल टाइम ही मिला है। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम टाइम मिला है। हाँ, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो एडवांटेज मिलेगा, फायदा मिलना ही मिलना है भाई, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि जो बाद में तैयारी करने लगे थे वो सिलेक्शन नहीं करवा सकते। तो आज हमें इस सेशन में यही डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे हिसाब से जो एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है उसके बाद हो सकता है कि आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज देख ली होगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है वो बहुत डोमिनेंट है, बहुत प्रभावी है ना। हर कोई एग्जाम की स्ट्रेटजी आप लोगों को बताता है। आप 10 तरह की स्ट्रेटजी देखेंगे, अब उसमें इंप्लीमेंट कौन सी करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस को बहुत बड़ा समझना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इस सिलेबस को आपको ग्रेड करना है, मतलब इसका श्रेणीकरण करना है। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या। और जो भी टॉपिक उठाएंगे उसमें से भी हम बात करेंगे कि इस प्रकार से हम ग्रेडिंग करेंगे। तो देखो, ज्यादा स्ट्रेटजियां देखने से, ज्यादा स्ट्रेटजियां सुनने से कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने बारे में सबसे बेहतरीन जानते हैं और सिलेबस को भी आप लोग जानते हैं। आपकी क्षमताओं के बारे में जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि आपको एक बेहतरीन प्लानिंग करनी है, एक बेहतरीन योजना बनानी है। अगर आपकी योजना पहले से तैयार है और आप इन 30 दिन के लिए पहले से तैयार है तो इस वीडियो को और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी योजना आपके लिए सबसे बेहतरीन है। मैंने बताया ना, आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं और आप अपनी क्षमताओं को सबसे ज्यादा जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। आपको योजना बनानी है, प्लानिंग बनानी है कि ये जो इतना कम समय है इसके अंदर हमें सिलेबस कैसे कवर करना है। यानी आपको उस सिलेबस को उठाना है और अपना एक शेड्यूल बनाना है भी, मुझे इतने दिन में ये कवर करना है, इतने दिन में ये कवर करना है, इतने दिन में ये कवर करना है, इतने दिन में ये कवर करना है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, चाहे अपनी संस्थान से चाहे किसी दूसरे संस्थान से, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कोचिंग में सिलेबस क्या चल रहा है, उसको साथ में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतने पे निर्भर नहीं रहिए, आगे का एडवांस भी आप पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़िए, ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके, क्योंकि ये प्लानिंग में बहुत ही मैटर करेगा। भी आप अपनी योजना में देख लीजिए कि आप एग्रोनॉमी है वो कितने दिन में कर देंगे, हॉर्टिकल्चर है वो कितने दिन में कर देंगे, सोयल है वो कितने दिन में कर देंगे, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स है वो आप कितने दिन में कर देंगे। इस प्रकार की आपको योजना बनानी है। हाँ, मैं आपकी बस इतनी सी मदद कर सकता हूं कि आपको यह बता रहा हूं कि कौन सा पार्ट है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा। स्टेट के हर एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान के जो भी टॉपिक है, ठीक है, जिसमें चाहे आपका इरिगेशन आ गया, चाहे वेदर एंड क्लाइमेट आ गया,
चाहे सीड टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, चाहे क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम आ गया, चाहे फार्मिंग सिस्टम आ गया, तो ये सारे के सारे पार्ट आपको एग्रोनॉमी के मान के चलने हैं। सबसे पहले इनको सबसे ज्यादा कवर करना है। एक जो टॉपिक है उस पे जो बीएओ का सिलेबस सबसे ज्यादा वेटेज दे रहा है वो है फार्मिंग सिस्टम। कौन सा है? फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग के मेथड है और फार्मिंग के टाइप्स है। इन पे सबसे ज्यादा सिलेबस में आपका वेटेज दिया हुआ है, आप देख लो पढ़ के, और उम्मीद है कि आप लोगों ने सिलेबस तो पढ़ ही लिया होगा, तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करें। इसके साथ साथ एग्रोनॉमी क्रॉप्स, ये जो पार्ट है ये तो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करेगा। देखो ये करने का फायदा क्या है, जब आप एग्रोनॉमी क्रॉप्स करेंगे तो वहां उनसे संबंधित इंसेक्ट भी पढ़ लेंगे, उनसे संबंधित जो डिजीज है वो भी पढ़ लेंगे, और उनसे संबंधित जो भी नेमेटोड्स वगैरह है वो भी पढ़ लेंगे। इससे संबंधित आप प्रोसेसिंग भी पढ़ लेंगे, इससे संबंधित जो क्लाइमेट्स है वो भी पढ़ लेंगे, इससे संबंधित एडवर्स कंडीशन है वो भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला आपको ये दोनों पार्ट आपको कवर करने हैं। अगर ये दोनों पार्ट आप अच्छे से कवर कर गए तो ये मान के चलिए कि आप सिलेबस का लगभग 60% से ज्यादा है वो कवर कर जाओगे, और उम्मीद है कि ये 10 से 12 दिन के अंदर आप ढंग से कवर कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप चलो हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर पे जो बेसिक टॉपिक है हॉर्टिकल्चर के बहुत ही कम है, ठीक है। अब बात आती है फ्रूट, वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। सब उन्हीं फसलों पे सबसे ज्यादा फोकस करो जो बिहार में ग्रो होती है ना, मेनली जो बिहार की फसलें उन्हीं पे सबसे ज्यादा फोकस करो। अगर आप इस तरह से ग्रेड कर लेंगे तो हॉर्टिकल्चर आप 3-4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है वो आप कौन सा कवर करेंगे, ये मैंने बताया ना जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले हैं। एक तो एग्रोनॉमी हो गया, दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, तीसरा सॉइल साइंस। सॉइल को अगर आप ढंग से कवर करने बैठे तो 3 दिन में बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर ये पार्ट आप लोगों ने कवर कर लिया और एक अच्छे से कवर कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप सिलेबस का 80% के लमसम है वो टच कर चुके होंगे। क्योंकि जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड जो दूसरे सब्जेक्ट है, एंटो है, पैथो है, यानी प्रोटेक्शन है, वो भी आपका कवर हो ही जाएगा। प्रोटेक्शन है वो भी आपका क्या है, कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको पीबीजी है ना, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को कवर करना है। अब देखो इतने पार्ट्स अगर आप ढंग से कवर कर लेते हैं, उसके बाद बचा आपका इकोनॉमिक्स, और उसके बाद देखो एंटोपैथो यहां मोस्ट ऑफ कवर हो जाएगा आपका, एंटोपैथो मोस्ट ऑफ कवर हो जाएगा। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में आप चुनिंदा चीजों को ही पढ़िए, टेबुलेशन फॉर्म पढ़ लीजिए, या फिर इसके जो टॉप एमसीक्यूज है वो थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्योंकि आपके पास टाइम इतना है ना, और आपको पता है इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नए क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल से जाने दें, बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए उन सब्जेक्ट को आप क्या है ऊपर ऊपर से देख लें, और जो क्वेश्चन पहले से पूछे जाते हैं पॉपुलर क्वेश्चन है उन सबको आप कवर करते जाइए। तो ये पूरे का पूरा आप शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए, यानी अपना एक प्लान बना लीजिए। प्लान बनाने में 2 घंटे लगते हैं, कोई समस्या नहीं, 4 घंटे लगते हैं, कोई समस्या नहीं। प्लान आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, प्लान आपको अनुशासित करेगा और प्लान आपसे हार्डवर्क करवाएगा, और प्लान जो है वो क्या है सब कुछ सिस्टमेटिक आपका चलने देगा। क्योंकि आप एक टारगेट लेके चलेंगे ना, भी आज के दिन में मुझे इतना कवर करना है, फिर आपका क्या हो जाएगा, मन में एक चैलेंज हो जाएगा कि आज मुझे इतना करके सोना है, इतना पार्ट है वो कवर करना है और ये कवर करके ही सोना है, तो आप उसे आराम से कवर कर देंगे। बिना किसी प्लानिंग के चलोगे तो भाई इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कभी भी कवर नहीं होता, और प्लानिंग के साथ चलोगे तो बहुत आसानी से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अब देखो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूं जो स्टूडेंट हमारे कोर्स में इनरोल है। देखो अभी तक तो बहुत ढंग से आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से करवाए जा रहे थे, यानी सारे इन और आउट्स आपको बताए जा रहे थे। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको लेके चलेंगे, यानी थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन उनमें से आए, लेकिन आपके जो कोर्स है उसके साथ हमने एक कोर्स प्रोवाइड करवाया है, एमसीक्यू का महासंग्राम कोर्स, है ना। ये आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, जो आपका बीएओ का कोर्स है उसके अंदर एमसीक्यू के नाम से एक सब्जेक्ट बना हुआ है। उसके अंदर क्या है, सारे के सारे सेशन है उनके एमसीक्यू करवाए हुए हैं, और इसमें जो एमसीक्यू करवाने का ढंग है वो आप जानते ही अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन उसके 5 ऑप्शन, है ना, मतलब आपके तो 4 ऑप्शन आएंगे लेकिन वहां 5 ऑप्शन भी है, कुछ क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले भी हैं। तो उन चारों
ऑप्शन या जो ऑप्शन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और जितने भी प्रीवियस आपके इधर उधर के एग्जाम हुए, बिहार के ही नहीं और भी आसपास के स्टेट के, उन सब के क्वेश्चन वहां पे लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे होगा और उससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। अगर देखो आप इनरोल स्टूडेंट है तो इसकी एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। और मैं दावा करता हूं कि अगर ये क्लासेस आप कर लेंगे तो लगभग आपका मोर देन 80% क्वेश्चन इसी पार्ट से पड़ जाएगा। तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं, किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। ये सबसे मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपके लिए जो इनरोल स्टूडेंट है उनके लिए भी। जो हमारा बीओ का कोर्स था उसके साथ ये कोर्स बिल्कुल फ्री था, और उस कोर्स के लिए जो सेक्शन बना हुआ है वो एमसीक्यू का सेक्शन बना हुआ है, उसमें जो क्लासेस है वो आपको दी गई है, और उसमें लाइव क्लासेस भी आपकी होती है। और अभी लाइव क्लासेस में जैसे प्लांट ब्रीडिंग चल रहा है तो कल से उसकी क्लास है वो स्पेशल थोड़ी और ज्यादा मतलब क्या है लंबी कर दी जाएगी, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा पार्ट है वो कवर कर सके। मैंने बोल दिया ना कि ये पार्ट अगर आपने कर लिया तो मोर देन 80% आपके क्वेश्चन है वो यहां से टच हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हम बड़े आराम से बड़े रिलैक्स मोड में ये पूरे का पूरा सिलेबस कर लेंगे। देखो अगर आप स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे तो फिर क्या है आप टेंशन में जाएंगे, और आप चैलेंज के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और एक मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये भी है, आप सोशल मीडिया से दूर रहें कुछ समय के लिए, है ना, क्योंकि वो आपका समय बहुत खराब करता है। मैंने कहा ना 10 प्रकार की तो स्ट्रेटेजी देखने में बच्चा एक दिन में 10 घंटे लगा देता है, तो ऐसे टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है। मैंने कहा ना आपकी प्लानिंग ही सबसे बेहतरीन प्लानिंग है, और आप ही अपनी क्षमताओं को सबसे ज्यादा जानते हैं। अपना समय सबसे ज्यादा रीडिंग में खर्चें, इधर उधर यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा न खर्चें, क्योंकि वहां कमेंट पढ़ने में, हाय हेलो में, इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आप पहले रीडिंग पे ध्यान दीजिए। हाँ, किसी आपको लगता है कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ही जो प्लेटफॉर्म है वही, कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म बढ़िया लगता है उस प्लेटफॉर्म को चुन लीजिए, और उसकी जो क्लास का टाइम होता है वो उनको दे दीजिए। बस ये आपको लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टडी होती है, इधर उधर की इतनी बातें नहीं होती है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, कि जब आप पढ़ो तो चीजों को ग्रेड करते समय ये मत कर देना कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन थोड़े से नॉलेज वाले आते हैं। पढ़िए ढंग से, जितना आप ग्रेड कर लेते हो, जितना मैटर आप ग्रेड कर लेते हो, उस मैटर को ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि जो आपने पार्ट कर दिया उससे क्वेश्चन तो बाहर ना चला जाए। और कोई ऐसा पार्ट है जो लिखने में बहुत बड़ा लिख दिया और वहां क्वेश्चन इक्का दुक्का बनता है, तो आप उसमें जनरली देखिए कि पुराने क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स बताया, एक्सटेंशन बताया, उसमें देखिए पुराने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। ज्यादा उसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये मत देखिए कि हाँ ये पूरे का पूरा टॉपिक है या ये पूरे का पूरा एक पैराग्राफ है, इसमें से बहुत ज्यादा मैटर आएगा। अरे वहां से चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं, वहां से बिल्कुल क्या है चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, उन्हीं को आपको देखना होता है। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कई बार क्या मोर देन 80% स्टूडेंट है वो कम समय में पढ़ते हैं तो बड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, समय भी वेस्ट हो जाएगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्या मतलब है, थोड़ा सा ज्यादा समय दे लो। पहले 10 घंटे सो रहे थे, अब 6-7 घंटे ही सो लो, क्या दिक्कत है। पहले इधर उधर बहुत मस्ती करते थे, अब वो थोड़े दिन कम कर दो। रील देखना एक बार बंद कर दो, और इधर उधर के विचारों पे ज्यादा बात मत करें, है ना। मतलब जैसे ठीक है कोई एग्जाम स्ट्रेटेजी बजा रहा है, कोई कम समय में कैसे तैयारी करें, कोई कह रहा है कि 2 दिन में सिलेक्शन कैसे करवाएं, 10 दिन में सिलेक्शन कैसे करवाएं, उन चीजों पे ध्यान मत दें। सिलेबस पे ध्यान दें, सिलेबस पे आप फोकस करें, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आप लोग पढ़ते जाइए। मैंने कहा कि जो इनरोल स्टूडेंट है उनको सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा। इतने कम समय में हम करवाएंगे और बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि ये वाला पार्ट उसको मस्ट करना ही करना है, यहां से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। मैंने जिस भी एग्जाम में बोला है क्वेश्चन यहीं से कवर हुए हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट इनरोल्ड नहीं है वो स्टूडेंट एमसीक्यू का महासंग्राम बैच ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। इसका प्राइस 2000 रुपए है, जिसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस है वो बायलिंगुअल करवाए जाते हैं, और उनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है, विद सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। भी जब आप क्लासेस देखेंगे तो वहां पे आपको सारे का सारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, पीडीएफ को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी पीडीएफ वहां पे सभी जो आपके सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे, देखो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज है वो एमसीक्यू करवाए जाते हैं, तो कोई पार्ट आपका बचेगा नहीं। और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर हुए हैं, प्रीवियस पेपर जो है
उन सब के क्वेश्चन भी इनके साथ मेंशन ही होते हैं, मतलब वो साथ में डिस्कस ही किए जाते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिसमें हार्ड लेवल भी है, मॉडरेट लेवल भी है, इजी लेवल भी है। तो जो भी इनरोल स्टूडेंट है उनको तो ये कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल फ्री मिला हुआ है ये। और कोई बाहर का स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से ये कोर्स परचेज कर सकता है। फिर से बता देता हूं, इसमें हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाया जाता है, विद एक्सप्लेनेशन करवाया जाता है, सारे के सारे ऑप्शन है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसमें प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनके भी क्वेश्चन होते हैं और जो संभावित क्वेश्चन है वो भी होते हैं। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे 80% से ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से कवर हो जाएंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आप सिलेक्शन के 100% चांसेस रखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, पैनिक नहीं होना, बस काम में लग जाना है। ठीक है, और खुश होकर लग जाना है, चैलेंज लेके लग जाना है भी, हमें इतने समय में बेहतरीन तैयारी करते हुए ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है। ठीक है, तो किसी प्रकार का घबराइए मत, सिर्फ खुश रहिए, मस्त रहिए। खुश रह के मस्त रह के पढ़ोगे तो एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज पे काम कर सकता है, या तो तनाव पे काम करेगा या पढ़ाई पे काम करेगा। तनाव पे काम करेगा तो वहां परिणाम नेगेटिव आएंगे, और अगर आप स्टडी करेंगे, वर्क करेंगे, तो वहां से आपके रिजल्ट है वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो पॉजिटिव रिजल्ट ही अपने को लेके आना है। बाकी डेली यूट्यूब पे मिलते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो छोटी छोटी बातें थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। बाकी तो मेन तो हम किस पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की सोचेंगे। सबको बराबर टाइम है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये एग्जाम डेट सबके लिए है। इस बात को आपको दिमाग में सेट रखना है, और ये नहीं सोचना है सिलेबस बहुत बड़ा है। अरे भाई, सिलेबस को ग्रेड करो, उसको प्लान करो, कितने दिन में क्या पढ़ना है, कितने दिन में क्या पढ़ना है, कितने दिन में क्या पढ़ना है। जब ये प्लान कर रहे हो उस समय ये ध्यान रखना कि ये प्लान आपका 25 फरवरी से पहले पहले पूरा हो जाए। 25 फरवरी के बाद तो आपको रिवाइज करना है, बस सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है। खुद को ये बताना है कि भाई हमने सिलेबस कर दिया है, बस अब तो हम रिवाइज कर रहे हैं, ताकि कोई बात हमारे दिमाग से पहले मिस हो चुकी है तो वो दोबारा दिमाग में आ जाए, और एग्जाम में जाने के बाद हम बेहतरीन परफॉर्म है वो कर पाए। मैं फिर से आपको 2 चीजों की रिकमेंडेशन देता हूं, सोशल मीडिया से दूर रहें, है ना, ज्यादा अपना समय सोशल मीडिया में न लगाएं। और दूसरा, जो भी इनरोल स्टूडेंट है वो इसका एक भी सेशन न छोड़े, एक भी सेशन न छोड़े, सारे के सारे सेशन है वो कवर करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।